आज के अपन इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं आयनिक ठोस और धात्विक ठोस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं, मैंने पहले से ही मैं जो डेफिनेशन है वो पहले से ऐड कर रखी है, तो आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अभिविक कण आयन अर्थात धन आयन व ऋणायन हो सकते हैं। ऐसा ठोस पदार्थ जिनके अंदर जो अवयवी कण है, अवयवी कण मतलब जो इकाइयाँ होती हैं वो आयन होते हैं। आयन के अंदर या तो धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। वो क्या कहलाता है? आयनिक ठोस कहलाता है। क्या? आयनिक ठोस कहलाता है। आयन कौन से? धनायन और ऋणायन हो सकते हैं किसमें? एक ठोस पदार्थ जो कौन सा होता है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन के रूप में क्या हो सकते हैं? धनायन हो सकता है और ऋणायन हो सकता है। कौन सा ठोस? देखिए अब इसमें अंदर जो ये ठोस है, जो अवयवी कण है इसमें जो अवयवी कण है वो क्या होते हैं? आयन होते हैं। और आयन के अंदर भी क्या हो सकते हैं? धनायन और ऋणायन। आयनिक ठोस के अंदर क्या हो सकते हैं? आयन, धन आयन और ऋणायन। अपन डायग्राम से समझते हैं। क्या? एक मान लीजिए कि ये एक क्या है? ठोस है। ये क्या है? एक ठोस है। ये क्या है? ठोस। सर इसके अंदर जो अवयवी कण है ये क्या है? ये क्या है? अवयवी कण। ये क्या है? अवयवी कण। तो सर ये अवयवी कण तो हैं, लेकिन इसके अंदर ये धन आयन मतलब जो आयन है, अवयवी कण है वो क्या है? आयन है। आयन कौन सी? सर धन आयन और ऋणायन। तो धन आयन और ऋणायन के अंदर ये मान लीजिए ये धन आयन है, ये ऋणायन है, ये धन आयन है, ये धन आयन है, ये ऋणायन, ये धन आयन, ऋणायन, धन आयन, ऋणायन, ऋणायन, धन आयन और ऋणायन। देखिए जो धन आयन और ऋणायन है ये क्या है? आयन है। जबकि जो गोलाकार जो संरचनाएं थी ये क्या है? अवयवी कण है। और अवयवी कण मिलकर के क्या किसका निर्माण करते हैं? ठोस का। और ठोस कौन सा है? आयनिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अवयवी कण है वो क्या है? आयन है। धनायन और ऋणायन होंगे। अब बात करते हैं सर किसकी? उदाहरण की बात करते हैं। कैसे? उदाहरण, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा NaCl। NaCl की संरचना, हम NaCl को यदि तोड़ते हैं तो NaCl किस में टूटता है? Na प्लस में और Cl माइनस में। Cl माइनस में ये क्या टूटता है। अब बात करते हैं धात्विक बंध की।